अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको वॉलमार्ट ट्रस्ट एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज हमें आ रही थी कि हमारा जो अकाउंट है वो टर्मिनेट हो गया या फिर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया ट्रस्ट एंड सेफ्टी इशू की वजह से। तो वो अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी क्या है और ये किस वजह से ट्रस्ट एंड सेफ्टी इशू रेज होता है अकाउंट में। सो मैंने सोचा कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बना दी जाए। सो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हम बात करते हैं ट्रस्ट एंड सेफ्टी इशू। तो यूजुअली वॉलमार्ट पर जब हम सेलिंग कर रहे होते हैं और हमें कुछ ऐसी आइटम्स हम लोग लिस्ट कर देते हैं जिसकी ब्रांड की कंप्लेन लॉन्च हो जाती है, तो वो बेसिकली आईपी कंप्लेन होती है, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कंप्लेन होती है। तो यूजुअली इस तरह की आइटम्स जिस पर आईपी कंप्लेन लॉन्च हो जाती है तो वॉलमार्ट उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को सबसे पहले अनपब्लिश करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से होता है कि अगर आपके अकाउंट पर मल्टीपल टाइम्स आईपी कंप्लेन्स आ जाएं या फिर कोई ऐसी ऑफेंसिव प्रोडक्ट आपने लगाई है या फिर कोई रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट आपने सेल आउट करने की कोशिश की है, तो इस तरह के केस में वॉलमार्ट आपके अकाउंट पर ट्रस्ट एंड सेफ्टी इश्यूज लगा देता है। और इसकी दो तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो सस्पेंशन होगी या फिर डायरेक्ट टर्मिनेशन होगी या फिर सिर्फ उस प्रोडक्ट की लिमिटेशन वॉलमार्ट कर देगा और आपकी उस प्रोडक्ट को ऑल ऑफ सडन अनपब्लिश कर देगा। आप देखेंगे कि आपकी सेल बहुत अच्छी जा रही होगी, सारा कुछ ओके होगा, लेकिन एकदम से आपकी जो लिस्टिंग है वो अनपब्लिश हो गई है। तो आपने फिर फौरी तौर पे अकाउंट के डैशबोर्ड पर जाकर चेक करना है कि आपकी अनपब्लिश आइटम की रीजन क्या है। और जब आप आईपी कंप्लेन देखें तो आप समझ जाएं और फौरी तौर पे उस इन्वेंट्री को उस रिमूव कर दें, और अगर डब्ल्यूएफएस में आपकी है आइटम तो उसे रिमूव कर दें, अदरवाइज उसको दोबारा से रीलिस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज भी मैंने देखी है कि जब एक दफा अनपब्लिश हो जाती है हम दोबारा से उसे पब्लिश करने की ट्राई कर रहे होते हैं तो लिस्ट हो जाती है, फिर दोबारा कंप्लेन आ जाए, तो एक ही प्रोडक्ट पे जब मल्टीपल टाइम्स कंप्लेन आ जाए तो फिर टर्मिनेशन की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर अकाउंट टर्मिनेट हो जाए तो फिर रीइंस्टेटमेंट उसकी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ट्रस्ट एंड सेफ्टी इशू की वजह से सस्पेंशन आपके अकाउंट पर आती है, वो सस्पेंशन की रीइंस्टेटमेंट डिफिकल्ट है लेकिन वो रीइंस्टेट हो जाती है। सो आपने इस चीज के ऊपर फोकस रखना है कि आप रेगुलेटरी कंप्लायंस करें, कोई ऐसी ऑफेंसिव प्रोडक्ट ना सेल करें और किसी के आईपी राइट्स को वायलेट ना करें। ठीक है, तो ऐसी आइटम्स, बहुत सारी फास्ट सेलिंग आइटम्स हमें नजर आ रही होती है, हम लिस्ट कर देते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी कंप्लेन लॉन्च हो जाती है। बाकी जो प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट पॉलिसी है उसको भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिसको हम लाइक नहीं कर सकते, सेल आउट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कि रेगुलेटरी कंप्लायंस वायलेशन की वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो अनपब्लिश हो गई है, इसका क्या मतलब है। सो बेसिकली ये आइटम प्रोहिबिटेड होती हैं और ये ज्यादातर प्रोडक्ट एंड फूड सेफ्टी रेगुलेशंस की वजह से होती हैं। अच्छा, ऐसी आइटम्स जो कि फूड की कैटेगरी में या सेफ्टी की कैटेगरी में आती है उनके ऊपर रेगुलेटरी कंप्लायंस लगता है, लेकिन जब इस तरह की वायलेशन होती है तब भी अकाउंट पर ट्रस्ट एंड सेफ्टी इशू ही आता है। उसके बाद अगर ऑफेंसिव प्रोडक्ट है तो उसका क्या मतलब है। ऑफेंसिव प्रोडक्ट जो है वो खुद से ऑफेंस होती है उसकी प्रोडक्ट की नेचर में, और वो प्रोडक्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। बाकी आईपी का मैंने आपको बता दिया कि आप किसी के आईपी राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे होते हैं। और अगर आप डिस्प्यूट करना चाहते हैं इस प्रोहिबिटेड चीज को तो उसके लिए हमें केस क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कंप्लायंस एरर कोड या फिर ट्रस्ट सेफ्टी एरर कोड, जिसमें आईपी या ऑफेंसिव केस है अगर तो उसमें आपको ट्रस्ट एंड सेफ्टी एजेंट जो है वो रिव्यू करेगा, आपकी अपील को डिटरमिन करेगा कि आपकी जो आइटम है उसको रीइंस्टेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी और
आपके पास आईपी राइट्स होंगे, ऑथराइजेशन लेटर होगा, तो फिर ये जो लिस्टिंग है इसको रीएक्टिवेट किया जा सकता है, ये रीइंस्टेट हो जाएगी। अदरवाइज आपके अकाउंट पे मल्टीपल टाइम्स अगर आप इसको रीलिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो अकाउंट टर्मिनेट भी हो सकता है। सो ये डिटेल्स थी जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में आपको प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट पॉलिसी के बारे में भी बताऊंगी, और क्या लिस्ट किया जा सकता है, क्या हम लिस्ट नहीं कर सकते, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। सो अगर आप भी कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हैं वॉलमार्ट से रिलेटेड, और आप चाहते हैं कि उसके बारे में आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।